वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पूरी दुनिया की जो जनसंख्या का ग्रोथ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस का जो पॉपुलेशन फंड है उसका वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जारी हुआ है। दुनिया की जनसंख्या 8 बिलियन यानी 8 अरब हो गई है। 8 अरब होने में कितना समय लगा, एक एक अरब दुनिया की जनसंख्या बढ़ने में कितने साल लगे, अभी 8 अरब है, 9 अरब, 10 अरब, 11 अरब होने में कितना समय लग जाएगा लगभग, और क्या प्रोजेक्शन है यूनाइटेड नेशंस का, इस पर हम चर्चा करेंगे। परीक्षा में भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं आ सकता है, लेकिन आपके जो एसए के टॉपिक हैं, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित जो डिबेट्स होती हैं, आपका सामान्य अध्ययन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इसे इन तथ्यों को जो है यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो 1800 ईस्वी में दुनिया की जनसंख्या 1 अरब थी, जो कि बहुत पहले इतना ज़्यादा लेखा जोखा नहीं होता था, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है कि 1800 ईस्वी में 1 अरब थी, और 2 अरब होने में 1927 यानी 127 साल लग गए दुनिया की जनसंख्या को 2 अरब होने में। और अगले 33 सालों में दुनिया की जो पूरी जनसंख्या है 3 अरब हो गई, यानी कि 1 अरब से 2 अरब होने में केवल कितने साल लग गए, 127। 2 से 3 अरब होने में लग गए 33 साल, और 3 से 4 अरब होने में लग गए 14 साल। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य है कि 1950 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2.5 बिलियन थी, यानी 1950 से लेकर के 2023, यानी आप मान सकते हैं कि लगभग 73 साल। इन 73 सालों में दुनिया की जनसंख्या लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। 4 से 5 अरब, चूँकि अब जैसे जैसे जनसंख्या का बेस बढ़ता जाता है तो ग्रोथ जो है बहुत, प्रोडक्टिविटी रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, तो बहुत जल्दी ही जनसंख्या आप देख रहे हैं 4 से 5 अरब होने में 3 से 4 1974, और 1987 यानी मात्र 13 साल में दुनिया की जनसंख्या में 1 अरब और बढ़ोतरी हो गई, और 6 अरब जो है 1999 में, यानी मात्र 12 सालों में दुनिया की जनसंख्या 5 अरब से 6 अरब हो गई, और 2011 में 7 अरब हो गई। ये आप देख रहे हैं कि कितनी, मतलब पूरी दुनिया में जो जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ था वो कितनी तेज़ी से हुआ था, और इसका मूल कारण ये था, एक तो बेस ज़्यादा, यानी 6 अरब जनसंख्या में अगर आप एवरेज भी लगा लें, आधा महिलाएं हैं, तो लगभग 3 अरब के आसपास होंगी, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी उसमें कितनी की जनन क्षमता है, और उस हिसाब से कितना प्रजनन जनन कर रही हैं, तो ज़्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। और 7 अरब से 8 अरब यानी नवंबर 2022 में, जैसा कि हमने अभी अपनी पीछे की जो लास्ट वीडियो अपलोड की उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया है कि नवंबर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की जो रिपोर्ट है, नवंबर 2022 में विश्व की जनसंख्या जो है 8 अरब हो गई, यानी 11 साल लगे 7 अरब से 8 अरब होने में। लेकिन अब जो रिपोर्ट में आया है, जो उसका प्रोजेक्शन है, जो तथ्य हैं कि जो फर्टिलिटी रेट है फीमेल्स का वो कम हो रहा है, बहुत क्षेत्रों में कम हो गया है, और कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ग्रोथ अभी हाई है। कुछ जैसे यूरोप है, जापान है, रसिया है, यूरोपियन कंट्री हैं, इनमें जो डिक्लाइन हो रहा है। चीन की जनसंख्या में भी धीरे धीरे कमी आ रही है। भारत की जनसंख्या में भी आगे चल के कमी होने इनके जो प्रोजेक्शन है, अनुमान है, तो धीरे धीरे अब जो है 8 अरब से 9 अरब, 9 अरब से 10 अरब होने में समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अब जो है जनसंख्या के जो कंट्रोलिंग के मेजर्स हैं वो ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं, एजुकेशन स्तर लोगों का बढ़ गया है, प्रजनन क्षमता कम हो जा रही है, तो ये सब चीज़ें, ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं। 8 अरब से 9 अरब होने में जो समय लगेगा वो आप देख सकते हैं, 2037 तक यूनाइटेड नेशंस का जो प्रोजेक्शन है कि 9 अरब हो जाएगी, यानी 14 साल लगेंगे।
2025 तक 10 बिलियन, यानी अगले 18 साल लग जाएंगे, यानी अब समय बढ़ रहा है। और 11 जो है 2088 तक 11 बिलियन हो जाएगी, इसमें 33 साल लगेंगे। ये 2017 का प्रोस्पेक्टस का जो है इनकी रिपोर्ट है, उस पर आधारित है। यहाँ जो 1955, 2055 और 2088 वाला है, इसमें चेंजेज हो सकते हैं, क्योंकि ये जो डाटा उठाए जाते हैं ये प्रोजेक्शन के हिसाब से होते हैं। बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे अभी 2022 का जो इनका प्रोजेक्शन कहता है कि 2050 तक, यानी 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9.7 बिलियन हो जाएगी और 2100 तक जो जनसंख्या है 10.4 बिलियन होगी, यानी कि 11 बिलियन 2100 तक हो ही नहीं पाएगी, बल्कि कमी होने जा रही है। तो 2100 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या 10.4 यानी 10 अरब 40 करोड़ के आसपास जो है रहेगी। और उसके बाद ये प्रोजेक्शन है कि धीरे धीरे जो है इस समय में वो अफ्रीका और जो एशिया महाद्वीप है इनमें होगा, और वो भी जाकर के 2100 के आसपास विश्व की जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद उसमें कमी आना शुरू होगी। तो दोस्तों, ये हमने पूरा एक प्रोजेक्शन जो इस था कि कैसे जनसंख्या बढ़ेगी और उनका क्या ट्रेंड रहेगा, इस पर विस्तृत चर्चा की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।